हेलो फ्रेंड्स, वैलेंटाइंस डे आ गया है और एक नाम बार बार तुम्हारे माइंड में आ रहा है। क्या वो कॉल करेंगे, क्या मैसेज आएगा या फिर साइलेंस ही रहेगा? वेलकम टू सोल कोच डायमेंशन। मैं हूँ प्रियथा मेहरा, जहाँ टैरो, इंट्यूशन और डिवाइन टाइमिंग मिलकर सच रिवील करते हैं। आज का पिक कार्ड रीडिंग है, विल योर स्पेसिफिक पर्सन कॉल ऑन वैलेंटाइंस डे? क्या आपके स्पेसिफिक पर्सन आपको कॉल करेंगे वैलेंटाइंस डे पे? So let's understand and let's see what is in store for you. So उससे पहले एक रूटीन है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, मैं चाहूँगी आप भी करें. So close your eyes, take 3 deep breaths and अपने इष्ट देव को याद करिए, उस स्पेसिफिक पर्सन को याद करिए जिनके लिए ये रीडिंग आप देख रहे हैं. और आपको असिस्ट करने के लिए मैं ये बेल रिंग करूँगी 3 times. So let's start. Close your eyes. आई होप आप सब ने 3 डीप ब्रेथ्स लिए और इस बेल या घंटी की आवाज़ से आप रेजोनेट कर पाए और अपने परमात्मा के साथ कनेक्ट हो पाए. आप प्लीज़ इन 3 पाइल्स में से सेलेक्ट कीजिए किससे आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं. ये पहला वाला पाइल में जो क्रिस्टल है, दिस इज ट्री अगेट. जो बीच वाला पाइल है, पाइल बी, इसमें है टाइगर आई. और तीसरा है हमारा पाइल सी, जिसमें है अमेथिस्ट. सो इन तीनों क्रिस्टल्स में से जिससे भी आप एनर्जेटिकली अलाइन हो पा रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा. और मैं आपसे मिलती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ. चलिए अब हम पाइल ए से स्टार्ट करते हैं. जिस किसी ने पाइल ए सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है. प्लीज़ ये जान लीजिए कि ये एक जनरल रीडिंग है एंड वॉट एवर रेजोनेट्स विथ यू, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए. बाकी यू कैन कम्प्लीटली इग्नोर. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप दिए गए कैप्शन में या डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल्स देख सकते हैं. यू कैन बुक योर रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स. सो नाउ वी आर रेडी. द कार्ड्स आर shuffled. Let's see. I will not open the cards. There's always a fun in opening them one by one. So I'll only open 3 cards. Wow. Now this is a beautiful card. A lot of balance and a lot of self-love that I see here. Now let's also see some messages from the angels. What do the angels have to tell you? देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं. आंखें मूंद लीजिए और अपने मैसेजेस को जानने के लिए आपके स्पेसिफिक पर्सन आपको वैलेंटाइंस डे पे कॉल करेंगे कि नहीं करेंगे. चलिए, लेट्स decode these messages one by one. तो सबसे पहले कार्ड से हम समझते हैं, डिकोड करते हैं कि ये पर्सन, आपके स्पेसिफिक पर्सन, आपको कॉल करेंगे कि नहीं करेंगे इस वैलेंटाइंस डे पे. सो ये पर्सन सोच रहे हैं, ही इज़ थिंकिंग, और मे बी प्लान भी कर रहे हैं, बट बहुत स्लो एनर्जी है. क्योंकि पेज की जो एनर्जी होती है ये काफ़ी हेसिटेशन और मेच्योरिटी की रहती है.
और कहीं ना कहीं इनको ये फियर भी है रिजेक्ट होने का कि शायद आप ना कर दें, और अभी ये इमोशनली रेडी नहीं दिख रहे हैं टू टेक एनी काइंड ऑफ एन एक्शन टूवर्ड्स यू। नेक्स्ट आता है हमारा द कार्ड ऑफ जस्टिस। ये कार्ड कर्मा और अकाउंटेबिलिटी उसको दर्शाता है। सो ये भी बताता है, ये इरादा पूछता है कि ये कम्युनिकेशन क्या बैलेंस्ड रहा है आप दोनों के बीच में। तो अगर उन्होंने इन द पास्ट मान लीजिए आपको गोस्ट किया है या फिर हर्ट किया है, तो यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम, और फॉर दैट मैटर शायद वो भी यही चीज़ सोच रहे हैं, वेदर दे शुड कॉल या दे शुड थिंक बिफोर टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। सो वो ईगो और अपोलॉजी के बीच में जो है ना एक क्या बोलते हैं उसको, एक कन्फ्यूजन है उनके बीच में, उनके दिमाग में, वेदर टू apologize, or maybe ego आड़े आ रहा है तो he or she is not ready to take that action. So overthinking ज़्यादा है rather than acting upon their energy. Next, this is 9 of Cups, which is a wish card. Personal satisfaction का card है ये. So वो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने comfort zone के बारे में सोच रहे हैं, और आई मीन सेल्फ लव ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। सो उनको खुशी तो चाहिए बट कोई इमोशनल रिस्क नहीं चाहिए। सो अपने आप को हर्ट नहीं होने देना चाहते। सो ही और शी इज़ माइंडिंग देयर बाउंड्रीज। सो अगर आपको कॉल करेंगे तो मीन्स दैट पर्सन इज गोइंग टू पुट हिमसेल्फ और हरसेल्फ आउट देयर, और वहाँ पे हर्ट होने के चांसेस भी बहुत है। तो वल्नरेबिलिटी से थोड़ा सा वो घबरा रहे हैं, इसलिए आपको कांटेक्ट करने के लिए आई मीन ही इज़ अ लिटिल हेजिटेंट, ही और शी। एंड स्पेसिफिक पर्सन व्यूवर्स मैं क्लियर कर दूं कि इट कुड बी अ मैन, इट कुड बी अ वुमन, and it's not necessarily only he, it could be a she also, and it can resonate with anyone. So please take it as it resonates with you. अब नेक्स्ट आते हैं हमारे oracle cards के साथ. Let's see, oh such a beautiful card that I see here. Self indulgence, self worth and value, time to heal, shadow work, self appreciation. सो इसका मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, एक शायद आज ही डाला मैंने, एंड इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लव, इट्स नेवर अबाउट द अदर पर्सन. सो देखिए बार बार ये मैसेज मुझे एंजल्स की तरफ से आ रहा है. सो इट डेफिनेटली मीन्स दैट जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, दैट पर्सन इज श्योरली नॉट इंडल्जिंग इन सेल्फ लव. वो अपने बारे में कम और अगले बंदे या बंदी के बारे में ज़्यादा उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. सो इसका मैसेज यही है कि गिव योर सेल्फ इम्पोर्टेंस, गिव सेल्फ वर्थ इम्पोर्टेंस rather than giving importance to somebody else. So, or ultimately, don't wait for a call. Next is not today. Boundaries and hurt, avoiding conversation, not dealing. So ये तो बहुत ही direct message है. So Valentine's Day call, I'm so not happy to divulge this, but this message is too direct to say that there will be no call in this Valentine's. Next is girl with a snake. Charmed or used, enable boundaries. This is interesting. So charm, manipulation, boundaries. This person in all likelihood will reach out later, और जब उनका मन करेगा, when it is convenient for them, not with a pure intention. कुछ manipulation है, और maybe they may try using you. It could be anything. It could be even a physical attraction, and it doesn't sound very 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 clean energy. So be very very careful. So with all these cards, what can we say? Do we see this specific person of yours making a call on this Valentine's Day? For pile number 1,
दिस सीम्स अ वेरी लो चांस. इफ दे डू, वो बहुत लेट होगा, कैजुअल होगा और बहुत ही अनक्लियर होगा. और इस स्प्रेड से मुझे यही समझ आ रहा है कि इट इज़ अबाउट रिक्लेमिंग योर पावर दैन देम रिटर्निंग. उनका वेट करने से अच्छा है कि आप अपना पावर रिक्लेम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ लव में इंडल्ज कीजिए, rather than waiting for somebody else to complete you. You yourself can complete yourself. So ये था मैसेज पाइल नंबर 1 का. आई होप इट रेसोनेटेड विथ यू. इफ इट डिड, leave a comment in the comment section saying love. जिस किसी ने भी अब पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ये टाइगर आई क्रिस्टल के साथ आप रेजोनेट हुए हैं तो आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है. सो देखते हैं पाइल नंबर 2 वालों के स्पेसिफिक पर्सन उनको वैलेंटाइंस डे पे कॉल करेंगे कि नहीं करेंगे. सो प्लीज़ क्लोज योर आइज फॉर फ्यू सेकेंड्स. And chant the name of the person जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं. लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड हनुमान जी बी विथ यू. चलिए, एज यूजुअल मैं पहले कार्ड्स को नहीं पलटूंगी. And we will quickly check what these cards are. This is card number 1. Wow. This is card number 2. And this is card number 3. Lovely cards. Now let's see what the angels are telling you in terms of this love. Angels आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? चलिए उनकी मैसेजेस सुनते हैं जो एंजल्स आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन के लिए देना चाह रहे हैं. लेट्स सी व्हाट दे हैव फॉर यू. ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलिए, अब मेरे ख्याल हम तैयार हैं ये मैसेजेस को डिकोड करने के लिए. सो जो पहला कार्ड हमारे पास आया है ये इंडिकेट करता है कि देयर इज़ लॉट ऑफ इल्यूजन, कंफ्यूजन एंड टू मैनी ऑप्शंस. सो ये स्पेसिफिक पर्सन आपके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो यहाँ पे इल्यूजन में दिखते हैं लेकिन कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे. सो ये भी हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट हिज फीलिंग्स, और मे बी ही हैज़ सम अदर ऑप्शंस ऑल्सो बिकॉज ऑफ विच ये डिस्ट्रैक्टेड हैं और फैंटेसी में ज़्यादा है. एक्शन लेने का नहीं सोच रहे पर बहुत फैंटासाइज कर रहे हैं ये. सो हो सकता है वो सोच रहे हैं वो कॉल करने का बट एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे इसमें. अब दूसरा कार्ड जो है ये इंडिकेट करता है कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस. यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत दिख रहा है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट ये कोई लव इंटरेस्ट ही हो सकता है कोई एक्वेंटेंस हो, कोई सोशल गैदरिंग हो, मे बी फ्रेंड्स. ही इज़ डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट एंड maybe he or she is partying around with his or her friends. So हो सकता है आपके ऊपर फोकस ना हो अभी. So कोई तीसरा बंदा तो दिख रहा है इसमें. अब वो दोस्त भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली लव इंटरेस्ट, और इसलिए वो अपना अटेंशन जो है कहीं और एंजॉय कर रहे हैं. सो उनके लिए मे बी यू नो कॉलिंग यू और स्पीकिंग टू यू इज़ नॉट द प्रायोरिटी. सो एनर्जी बहुत स्कैटर्ड है.
at the moment इनकी. So not specifically focused on you. The last card that we see is justice. ये बहुत ही क्लियरली कर्मा और ट्रूथ को बताता है. जैसे पिछले पाइल में भी हमें जजमेंट कार्ड आया था. सो समवेयर ये एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन मांग रहा है. सो there are a lot of there's a lot of energy that I see which is indicating karmic responsibilities and honesty, truth, revelation of truth. So ये कार्ड स्पेसिफिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है और एक क्लोजर की ज़रूरत है. मे बी एन अपॉलजी और अ क्लोजर और एफर्ट बैलेंस्ड होना चाहिए. अभी यहाँ पे एफर्ट मुझे बैलेंस्ड नहीं दिख रहा है. कम्युनिकेशन तब तक खुल नहीं सकती जब तक एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में नहीं होगा. अदरवाइज द कम्युनिकेशन विल रिमेन ब्लॉक्ड. और क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है. उनको भी क्लैरिटी की ज़रूरत है बिकॉज एट द मोमेंट दिस पर्सन's एनर्जी इज़ वेरी स्कैटर्ड. Not clear what they want. They have too many options and their energy is into other things, not just you. अब एंजल्स के मैसेजेस भी समझ लेते हैं. सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग. इवन दो ये आपको डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहे हैं या इनका कोई इरादा नहीं है आपको कॉल करने का, पर एक चीज़ तो मुझे दिख रही है दैट दिस पर्सन इज वॉचिंग यू साइलेंटली. ईगो आड़े आ रहा है ऑब्वियसली, बट क्यूरियोसिटी भी है उतनी ही. सो दिस पर्सन मे बी स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया, विच एवर प्लेटफॉर्म यू यूज. दिस पर्सन मे बी स्टॉकिंग यू बिग टाइम टू सी वॉट यू आर अप टू. सो ये आपको बस वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कोई अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना चाहते. नेक्स्ट हमारे पास मैसेज आ रहा है एंजल्स का, द चेजर. फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग को डिपेंडेंसीज. ओ माय गॉड. सो इम्बैलेंस तो दिख ही रहा है यहाँ पे इन एफर्ट. एंड आपने जो है बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया. अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ज़्यादा रहा है, पर आपके स्पेसिफिक पर्सन का इतना इंडल्जेंस नहीं था इस रिलेशनशिप में, इतना इंटरेस्ट नहीं था. आप इंटरेस्ट दिखा रहे थे पर वहाँ से आपको उतना इक्वल और उतना प्यार या अटेंशन आपको नहीं मिला. एंड ये पैटर्न ना एक तरह से अभी तक हील हुआ नहीं है, विच इज़ वाई यू सी दिस कार्ड. तो अभी भी आप उस चेजिंग एनर्जी में हैं और वो अभी भी उस चीज़ से भाग रहे हैं. सो जिस दिन ये चेजिंग एनर्जी स्टॉप होती है उस दिन चीज़ों में कम्युनिकेशन, जो ये ब्लॉक्ड है, ये कम्युनिकेशन खुलेगा. एंड इनकी जो एनर्जी इतनी स्कैटर्ड है ये फोकस होनी शुरू हो जाएगी आपकी तरफ. नेक्स्ट है कैमरा. ओ माय गॉड. सो दिस इज वेरी क्लियरली stating a lot of things. This person may not be completely focused on you, but yes, this person is living in memories, past memories, nostalgia. So आपके बारे में past moments जो spend किए हैं उसके बारे में भी ये सोचते हैं, पर कोई नया मोमेंट या नया मेमोरीज आपके साथ क्रिएट करने के बारे में अभी इनका थॉट जा नहीं रहा है. सो ये पास्ट की नॉस्टैल्जिया में ही अभी तक जी रहे हैं. So, nostalgia is equal to action, but no, unfortunately, nostalgia ही है, but no action. So now let's understand with all these energies that we have through these cards कि ये आपको कॉल करेंगे कि नहीं वैलेंटाइंस डे पे. ये कार्ड्स की एनर्जी बताती हैं कि वैलेंटाइंस डे पे इनका कॉल आना थोड़ा मुश्किल है, बट वो करेंगे भी तो बहुत ही रैंडम, बहुत ही कैजुअल, लेट हो सकता है. आपके बारे में थोड़ा इधर उधर की बातें करें, बट मे नॉट कम टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे. सो एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो सकता है इवन इफ दे कॉल, बट बहुत ज़्यादा होप ना रखें इन टर्म्स ऑफ दैट दे में
express their love. Those things are unlikely, but yes, they may call and have a casual conversation with you. I hope these messages resonated with you, and if yes, please do leave a comment love in the comment box. Thank you. Now let's move on to pile number 3. जिस किसी को भी amethyst से resonate हुआ है, they have chosen pile number 3. So let's see what messages we have for pile number 3. Let's see if their specific person is thinking, and are they going to call? Are they going to call my viewers who are watching this on Valentine's Day? Please guide me. Please guide me. Okay, this is interesting. Cards fell off on their own. So I guess half the work is done for us because the cards fell off. So I think I'll shuffle them again because too many that fell off. Let's see. Somehow ज़्यादा cards आपको show होना चाह रहे हैं. So let's take that as a signal or a sign from the Almighty. आप जिस किसी भी ईश्वर को मानते हैं, प्लीज़ उनको याद करिए और अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करके इस रीडिंग को देखिए. सो एंजल कार्ड्स भी मैं पुल कर रही हूँ, उनके मैसेजेस भी मैं भी निकाल लेती हूँ. And then I'll maybe open the cards. Let's see what card number 1. Very nice card. Oh, this is a major change that I see. This is going to be interesting for us. आज के cards actually में बहुत interesting है. So let's decode the messages from the divine. यहाँ पे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज हैं. एस ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स एक स्पार्क, अट्रैक्शन और एक डिज़ायर ये इंडिकेट करता है. सो आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है ये एक केमिस्ट्री फील करते हैं आपके लिए और मैसेजेस करने के बारे में सोचते भी हैं. कई बार फ़ोन उठाते हैं, मैसेजेस लिखते भी हैं मे बी, बट देन अगेन वो फ़ोन रख देते हैं सोच के कि यू नो not now is not the right time, because ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है ये एक स्पार्क है, इनिशिएशन है, पर कोई कमिटमेंट नहीं है. सो आई मीन दैट अट्रैक्शन इज देयर, पैशन इज देयर, बट अभी वो एनर्जी बहुत स्टेबल नहीं है उनकी आपके लिए. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज द टावर. इट्स शोज अ बिग शॉक, समथिंग कोलैप्सिंग. So, and what is collapsing is their ego. और मे बी ये कुछ उन लोगों के साथ भी रेजोनेट करे जिनका कोई हो सकता है ब्रेकअप भी हुआ हो, कोई डिसकनेक्ट हुआ है, कोई लड़ाई हुई है, या फिर कुछ लोगों के केस में तो शायद ब्रेकअप भी हुआ हो. सम पीपल में रेजोनेट विद दैट. सो आप दोनों के बीच में शायद ये हो चुका है. अगर नहीं हुआ है तो कुछ लोगों के केस में शायद ये हो भी सकता है. और ये तब ये भी इंडिकेट करता है कि इससे ना सच्चाई बाहर निकलने वाली है और काफ़ी इल्यूजन्स आपके मन दिमाग में जो कुछ ऐसी चीज़ें जो मे बी सच नहीं है वो चीज़ें भी टूटेंगी, इल्यूजन्स ब्रेक होंगे और एक अचानक ही काफ़ी चीज़ों की रियलाइजेशन होगी. सो वो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस नहीं कर पा रहे हैं और समवेयर उनको ये डर है कि दिस रिलेशन मे नॉट वर्क. सो हो सकता है इस वजह से वो डिले भी करें कॉल करना. सो ये इसके बहुत चांसेस दिख रहे हैं.
कि वो इस डर से कि ये बनने से ज़्यादा बिगड़ ना जाए बात, इसलिए हो सकता है ये कॉल करने से कतराएं या डिले करें। और 3 of Cups एनर्जी अगेन, ये पहले पाइल 2 में भी आया था। ये अगेन एक थर्ड पार्टी एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। सो ये बार बार रिपीट हो रहा है। सो किसी कुछ फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, या कोई है थर्ड पर्सन जिसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्टेड है बिग टाइम, और बहुत कैजुअल माइंडसेट दिख रहा है अभी तो फिलहाल। और वो भी बहुत कैजुअल फ्लिंग है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कमिटमेंट दिख रहा है वहाँ पे। कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे, बहुत कैजुअल फ्रेंडशिप है जिस किसी के साथ भी। जो थर्ड पार्टी एनर्जी भी आ रही है वो भी कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, लव इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं दिख रही है। ऐसा कोई कार्ड इंडिकेट भी नहीं कर रहा है कि ये कोई सीरियस कमिटमेंट है, बट कोई थर्ड पार्टी एनर्जी तो डेफिनेटली है। तो इमोशंस, अगर आप इन तीनों कार्ड्स को देखें तो काफ़ी हद तक स्कैटर्ड ही हैं। सो दे आर नॉट वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स एनीथिंग फॉर दैट मैटर। आपकी तरफ तो नहीं है वो दिख रहा है, पर अदरवाइज ऑल्सो देयर एनर्जीज आर वेरी वेरी स्कैटर्ड, नॉट इनटू एनी कमिटमेंट एज सच। आप ओरेकल के मैसेजेस भी देख लेते हैं, क्या हमारे मैसेजेस या एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। सो डेट, वाओ, get back out there, meeting someone new, setting a date online. Wow. So universe is very clearly telling you, don't wait for them. और मैं ये बार बार बोल रही हूँ, सेल्फ वर्थ बहुत ज़रूरी है। अपने आप से प्यार करना, अपने आप को वैल्यू करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ये करने लगेंगे, someone new is surely going to enter your life. This is an important message for whoever is watching this video. और ये टाइमलेस रीडिंग है पीपल, आप इसको कब जब भी देखेंगे तब आपके साथ रेजोनेट करेगा। इसका कोई मंथ से रिलेटेड नहीं है, दो ये वैलेंटाइंस डे का रीडिंग है, बट इट मे रेजोनेट विथ यू वेन एवर यू वॉच दिस वीडियो एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। नेक्स्ट इज लेट्स लुक एट the second message from our angels. Narcissist, love bombing, self-absorbed. Oh God. So ये तो दिख ही रहा है कि ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, and this person is a narcissist. इनका जब मन करेगा ये आपसे बात करेंगे, लव बॉम्ब करेंगे अचानक ही, that this person will be back to you and do a lot of sweet talk. एंड आपको लगेगा ये एकदम से आपके ऊपर ना कोई बॉम्ब भी गिरा है लिटरली, लेकिन एंड देन अगेन दे विल वैनिश व्हेनेवर दे वांट, दे विल गोस्ट यू व्हेनेवर दे वांट। सो ये एक बिल्कुल नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है या पैटर्न है। सो इस पर्सन से आप थोड़ा केयरफुल ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज ये एक तरह का वार्निंग कार्ड है। ऐसे लोगों से जितनी दूरी बना के चलें उतना अच्छा है। इट्स नॉट गुड टू बी इन कंपनी ऑफ सच पीपल और इवन बी इन वेट ऑफ सच पीपल। और फिनिक्स, वाह, न्यू फेस एंड रिकिंडल, renew and growth, changed mind, wow, rise from ashes. I think this is one of the best messages. Pile 3 has one of the best messages. Rebirth after ending. So दिस कनेक्शन में रीस्टार्ट, बट एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही। या तो आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाइए या मूव ऑन कर जाइए कम्प्लीटली। ओल्ड पैटर्न जब तक रिपीट होता रहेगा, मतलब आप चेजिंग एनर्जी में रहेंगे, तो वो रनर एनर्जी में रहेंगे, तो कभी भी वो यूनियन नहीं हो पाएगा। सो इट हैज़ टू बी that you leave that chasing energy, and that can only happen when you start loving yourself, self-love, self-worth, and then you become stronger and or you just move on completely. तब ये changes automatically आपको अपने environment में दिखेंगे। So now the big question, will they call on Valentine's Day? क्या वो आपको कॉल करेंगे? सडन मैसेज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ वॉट एवर मैसेजेस वी हैव हियर, बट बहुत अनस्टेबल रहेगा। हो सकता है वो कॉल करें ही ना, क्योंकि यहाँ पे जो टावर की एनर्जी है ना, ये एक ईगो फियर दिखाता है ये।
सो इसमें भी बहुत चांसेस हैं कि ये इनका एनर्जी बहुत स्टेबल नहीं होगा इवन इफ दे कॉल यू, और हो सकता है कॉल ही ना करें. एज आई सेड, ये टावर की एनर्जी बहुत इंडिकेट करती है कि एक फियर रहेगा, तो माइंड स्टेबल नहीं होगा. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दिस पर्सन मे नॉट कॉल यू. सो ये यूनियन एक तरह से बहुत स्टेबल नहीं दिखता है. सो यहाँ पे जितने भी कार्ड्स हमें दिखे हैं, इसमें एक तो ये दिखा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का मुझे बहुत इंडिकेशन दिख रहा है, नार्सिसिस्टिक पैटर्न बहुत दिख रहा है. सो यूनिवर्स आपको ना एक बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहा है जो मुझे दिख रहा है, एंड वो है टू रेज योर स्टैंडर्ड्स. और ये मेरे ख्याल से तो वैलेंटाइंस डे इज़ द बेस्ट डे टू मे बी चेंज सर्टन बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ आवर्स. तो कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, कौन सा बिहेवियर है जो आपको नहीं एक्सेप्ट करनी है, ये सब चीज़ें लिखिए. और अपना जो इनकेस आप कोई क्रिस्टल यूज़ करते हैं, सो लाइक आई हैव दिस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, या अगर कोई लक्ष्मी का यंत्र है तो ये सब आप क्लेंस कीजिए. दिस इज़ द राइट डे टू क्लेंस. और सिट्रीन पहनिए. सिट्रीन जो है कॉन्फिडेंस देता है, सो यू शुड वेयर सिट्रीन. और अगर वो मैसेज करते हैं, मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में अगर आती हूँ और मैं वो आपको आता है कि दैट पर्सन गिव्स यू अ कॉल या दे मैसेज यू, इंस्टेंटली जवाब नहीं देने का. होल्ड ऑन, वेट, टेक अ डीप ब्रेथ, वेट फॉर सम टाइम, डोंट रेस्पॉन्ड इंस्टेंटली, बिकॉज पैशन विदाउट रिस्पेक्ट बिकम्स पेन. Trust me, this is going to work so well for you, and this is a complete soul code dimensions guidance for you about healing, not chasing. So I hope this message resonated with all of you. If yes, please drop a comment love in the comment box. अगर आज की रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी तो याद रखिए, सोल कोड्स डायमेंशन में हम हीलिंग और सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ करते हैं. अगर आप अपनी पर्सनल सिचुएशन का डिटेल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या इंस्टाग्राम डीएम में सोल कोड्स लिखकर कांटेक्ट करें. लिमिटेड स्लॉट्स ही ओपन रहते हैं ताकि हर रीडिंग प्योर एनर्जी से हो सके. कमेंट लव या करियर लिखें, मैं आपको पर्सनल रीडिंग डिटेल भेज दूंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग सोल कोड्स डायमेंशन. और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें. चैनल का नाम है सोल कोड्स डायमेंशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन.